नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 14 और इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का और साथ ही साथ आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला है द रेस्टोरेशन पीरियड इज सेड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम। आपको बताना है रेस्टोरेशन पीरियड जो है ये कब स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन देखिए 1650, 1655, 1660 या फिर 1665। तो क्या हो जाएगा दोस्तों उसका राइट आंसर। द रेस्टोरेशन पीरियड इज सेड टू हैव स्टार्टेड फ्रॉम, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का दोस्तों 1660। आप सभी जानते हैं रेस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, 1660 में स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हु कॉल्ड मिल्टन द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। ये मिल्टन को किसने कहा है। ऑप्शन देखिए टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु कॉल्ड मिल्टन द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, यानी कि सुरों के शक्तिशाली मुख वाले आविष्कारक किसने कहा था मिल्टन को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों टेनिसन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों टेनिसन ने अपनी पोयम में मिल्टन में ये कहा था। ठीक है, टेनिसन ने अपनी पोयम जो है मिल्टन में ये कहा था, इसको याद रखेंगे। टेनिसन की पोयम है, ठीक है, मिल्टन इसमें कहा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है हु सेड द वर्ड्स ऑफ द डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग। ये दोस्तों किसने कहा है। ऑप्शन देखिए W.B. ईट्स, T.S. इलियट, स्टीफन स्पेंडर या फिर नन ऑफ दीज। हु सेड द वर्ड्स ऑफ द डेड मैन आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग, यानी कि मरे हुए आदमी के शब्द जीवितों की आंतों में संशोधित हो जाते हैं। तो ये किसने कहा है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये जो आपके जो ये स्टेटमेंट है ये किसने कहा है। तो ये कहा है दोस्तों W.H. ऑर्डन ने। ठीक है, किसने कहा है, W.H. ऑर्डन। ठीक है, तो W.H. ऑर्डन ने कहा है दोस्तों ये। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। आपको बताना है हेमिंगवे यानी कि अर्नेस्ट हेमिंगवे को कब नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन देखिए 1952, 1953, 54 या फिर 55। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मैंने आपको बताया था पहले भी, अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। कब मिला था, किस ईयर में मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1954। ठीक है, 1954 में अर्नेस्ट हेमिंगवे को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। ठीक है, और अर्नेस्ट हेमिंगवे के वर्क्स आपको याद रखने हैं, मैंने आपको पहले भी बताए हैं। ठीक है, जैसे आपका द सन ऑल्सो राइजेज इनका एक वर्क है। ठीक है, ओल्ड मैन एंड द सी इनका वर्क है। ठीक है, द गार्डन ऑफ ईडन इनका वर्क है। काफ़ी सारे वर्क्स हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे के, याद रखेंगे। इनमें जो आपका इम्पोर्टेंट है वो आपका द ओल्ड मैन एंड द सी, इसको आप जरूर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट्स द 84 डेज एडवेंचर ऑफ मेटाडोस, सेंटियागो, फिलिप या फिर द ऑथर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का द ओल्ड मैन एंड द सी। ये किसका वर्क है, अभी मैंने बताया था अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है। रिकलेक्ट द 84 डेज एडवेंचर ऑफ
84 डेज का एडवेंचर किसने किया था, तो आप सभी जानते हैं। तो 5 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सैंटियागो। ठीक है, याद रखेंगे। द ओल्ड मैन एंड द सी जो है दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ द ओल्ड मैन एंड द सी जो है ये कब रिटर्न हुआ, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो रिटर्न हुआ था ये आपका 1951 में, 1951 में रिटर्न हुआ था। और पब्लिश की बात करें तो पब्लिश हुआ था ये 1900 यानी कि 1952 में। दोनों चीज़ याद रखेंगे, रिटर्न कब हुआ और पब्लिश कब हुआ। ठीक है, और किसका वर्क है, हेमिंगवे का, अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हु रोट द फेमस पोएम लाइक सॉन्ग टू माई सेल्फ एंड सॉन्ग टू ओपन रोड। दोस्तों आपको बताना है किसने जो है ये जो है पोएम्स लिखी हैं, सॉन्ग टू माई सेल्फ एंड सॉन्ग टू ओपन रोड। ऑप्शन देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट विटमैन, एजरा पाउंड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 6 का, हु रोट द फेमस पोम लाइक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड सॉन्ग टू ओपन रोड। राइट आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सॉन्ग टू माई सेल्फ जो है ये कब पब्लिश हुआ था, ये आपको पूछा जा सकता है। सॉन्ग टू माई सेल्फ पब्लिश हुआ था 1855 में, 1855 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी जानते हैं वॉल्ट विटमैन का जो पोइट्री कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी जो है इनकी क्या है पोम्स हैं, लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पर देखिए, इन विच मीटर इज पीबी शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड रिटन। आपको बताना है ओड टू द वेस्ट विंड जो है ये वर्क है दोस्तों पीबी शैली का, ये कौन से मीटर में इसको पीबी शैली ने लिखा है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, ओटवा रीमा, टर्जा रीमा, ब्लैंक वर्स या फिर स्पेंसेरियन स्टेंजा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन विच मीटर इज शैलीज ओड टू द वेस्ट विंड रिटन। क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का टर्जा रीमा। ठीक है, टर्जा रीमा क्या होता है दोस्तों, टर्जा रीमा जो है दोस्तों ये एक क्या है, इटालियन पोइट्रिक फॉर्म है। क्या है, इटालियन पोइट्रिक फॉर्म। ठीक है, इटालियन पोइट्रिक फॉर्म है यूजिंग 3 लाइन्स स्टैंजा विच एन इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये क्या है, एक 3 लाइन स्टैंजा है। क्या होता है, 3 लाइन स्टैंजा पूछ लिया जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, 3 लाइन स्टैंजा है टर्जा रीमा। ठीक है, ये क्या है, एक टर्जा रीमा इज एन इटालियन पोइट्रिक फॉर्म। ठीक है, यूजिंग 3 लाइन स्टैंजा विथ एन इंटरलॉकिंग राइम स्कीम। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ओड टू द वेस्ट विंड जो है ये पीबी शैली ने इसको कब लिखा था ये पूछा जा सकता है आपको। तो ये रिटर्न हुआ था दोस्तों ओड टू द वेस्ट विंड 1819 में, 1819 में ये रिटर्न हुआ था ओड टू द वेस्ट विंड, और ये पब्लिश हुआ था 1820, 1820। दोनों याद रखेंगे, ओड टू द वेस्ट विंड कब लिखा गया था 1819 में, और पब्लिश कब हुआ 1820 में। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, द मोस्ट इम्प्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन हैज बीन गिवन बाय। आपको बताना है द मोस्ट इम्प्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन हैज बीन गिवन बाय शैली, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. ईट्स या फिर सैमुअल टेलर कॉलरिज। क्या हो जाएगा दोस्तों उसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, द मोस्ट इम्प्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन यानी कि कल्पना का सबसे प्रभावशाली चित्रण। तो किसने किया है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, द मोस्ट इम्प्रेसिव ट्रीटमेंट ऑफ इमेजिनेशन यानी कि कल्पना का सबसे प्रभावशाली चित्रण किया है दोस्तों, किसने किया है। राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कॉलरिज की आपको वर्क्स याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका द राइम ऑफ अनसेंट मैरिनर हो गया। ठीक है,
कुबला खान हो गया, ठीक है, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट हो गया। तो काफ़ी सारे वर्क हैं स्टी कोल्डिस के, तो आपने सारे जो हैं इनके देखने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। क्या रहेगा इसका आंसर? देखिए, हु सेड पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको बताना है दोस्तों, कवि जो है संसार के अनधिकृत अस्वीकृत विधायक है। ये किसने कहा है? टी.एस. एलियट, पी.बी. शैली, एस.टी. कोल्डिज या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों ये किसने कहा है? ये कहा है दोस्तों पी.बी. शैली ने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। 10 है आपका, अ स्लीपलेस आवर और मोर हैज इट्स स्ट्रेंज वैल्यू ओनली इन द मिडिल। नेम ऑफ द राइटर ऑफ द लाइन्स गिवन अबव। आपको बताना है अ स्लीपलेस आवर और मोर हैज इट्स स्ट्रेंज वैल्यू ओनली इन द मिडिल, यानी कि नींद न आने का 1 घंटा या उससे अधिक समय जो है अपना अजीब सा महत्व केवल जो है बीच में ही रखता है। तो दोस्तों ये किसने कहा है? कौन से राइटर ने कहा है? ऑप्शन देखिए, कमला दास, निजिम इजिकल, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? निजिम इजिकल। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। निजिम इजिकल ने कहा है दोस्तों। ठीक है, यानी कि नींद न आने का 1 घंटा या उससे अधिक समय अपना अजीब सा महत्व केवल बीच में ही रखता है, ये कहा है नजीम इजेकिल ने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है, नजीम इजेकिल ने अपनी फेमस पोएम में कहा है इसको। कौन सी पोएम में कहा है ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर द प्रोफेसर, ठीक है, द प्रोफेसर इनका जो है दोस्तों क्या है? द प्रोफेसर इनकी क्या है? पोएम है। ठीक है, पोएम है। यहाँ दोस्तों इन्होंने एक चीज कही है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि ये जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये किसने कहे हैं और कहाँ कहे हैं। ठीक है, तो ये नजीम इजिकल के दोस्तों कोट है। ठीक है, और किस में कहा है इन्होंने? इन्होंने कहा है द प्रोफेसर में, इनकी फेमस पोएम है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 है दोस्तों, द कंपनी ऑफ वुमेन इज अ नोवेल रिटन बाय। आपको बताना है द कंपनी ऑफ वुमेन, ये एक नोवेल है दोस्तों। किसने लिखा है इसको? विक्रम सेठ, राजा राव, खुशवंत सिंह या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? द कंपनी ऑफ वुमेन इज अ नोवेल रिटन बाय खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह का नोवेल है दोस्तों ये। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है द कंपनी ऑफ वुमेन जो ये नोवेल है दोस्तों, ये कब पब्लिश हुआ? ठीक है, आपको पूछा जा सकता है। ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1999 में। ठीक है, 1999 में ये पब्लिश हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए दोस्तों, विक्रम सेठ फेमस बायोग्राफी टू लाइफ वॉज पब्लिश्ड इन। तो आपको बताना है विक्रम सेठ की जो फेमस बायोग्राफी है, ठीक है, टू लाइफ, ये कब पब्लिश हुई? ऑप्शन देखिए, 2002, 3, 4 या फिर 5। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फेमस बायोग्राफी है, याद रखेंगे। कब पब्लिश हुआ पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, मिक इज अ कैरेक्टर इन पिंटर्स द बर्थडे पार्टी, द केयर टेकर या फिर द डम वेटर। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको बताना है मिक जो है दोस्तों एक कैरेक्टर है। ये पिंटर यानी कि हेरोल्ड पिंटर की किस में है ये आपका ये कैरेक्टर मिक? तो आपको ये बताना है। तो राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा द केयर टेकर। ठीक है, मिक जो कैरेक्टर है दोस्तों ये किस में है? द केयर टेकर में है। ठीक है, बाकी ये आपके बर्थडे पार्टी भी इन्हीं का है, हेरोल्ड पिंटर का। ये भी इन्हीं का है, द डम वेटर। ठीक है, तीनों वर्क जो हैं हेरोल्ड पिंटर की है, लेकिन आपको यहाँ पर बताना था मिक कैरेक्टर किस में है, तो ये आपका द केयर टेकर में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इलेजी इज अ फॉर्म ऑफ
इलेजी जो है एक फॉर्म है, किस चीज़ का एक फॉर्म है, रिफ्लेक्टिव पोइट्री का, नैरेटिव पोइट्री का, या फिर ड्रामेटिक पोइट्री का। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेजी इज ए फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टिव पोइट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव पोइट्री। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे। वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट इज रिटन बाय, आपको बताना है वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट इज रिटन बाय टी.एस. इलियट, जोनाथन स्विफ्ट, फ्रांसिस बेकन, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 का, वर्सेज ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट इज रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।